ओम शांति। 30/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूंग भूंग कर आप समान बनाना है। क्वेश्चन, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी जैसा बन गया है? आंसर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो, सच्ची गीता सुन रहे हो। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है, तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत किसने यह सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं, बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्मा स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भरमरी का मिसाल देते हैं, भरमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भरमरी कीड़े को भूं भूं कर आप समान भरमरी बना देती है, और ये ब्राह्मणी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो आज पतित बन गए, उन पतित आत्माओं को ज्ञान की भूं भूं कर यानी ज्ञान सुना सुना करके देवता बना देती हैं। भरमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भरमरी कीड़े ले आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह सब हैं नरक के कीड़े। परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, ये कैसे पता पड़े? कि ब्रह्मा की वंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख काग विष्ठा के समान है। उनको यह पता नहीं है स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है कलयुग में। तो इसको कोई स्वर्ग कहा जाएगा क्या? स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यह तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत अर्थात देवता मत हैं, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूं भूं करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? उन्होंने जो सुनाया वो बाद में बाइबल बना, लेकिन उसने कोई पढ़ कर के नहीं सुनाया। बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं,
रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा ये मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची सुदामा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर, रहम करो। भक्ति में पुकारते हैं कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बातें। कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। एक निराकार परमात्मा को कहें तो भी ठीक है, सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया है। गणेश के लिए कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी। कितनी मूंझ हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम हो, शिव शक्तियाँ हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है। हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की ही हैं। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। तो कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार कर रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य और कोई कर ना सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा।
यह गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुह्य हैं। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिवान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर ना सके। बाबा, तुम बच्चों को कितना ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठ कर के लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकरे खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी डंडियाँ मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबकी सद्गति करते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर इनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएँ बहुत हैं, तुम वेश बदलकर वहाँ जाओ। फिर भल समझे बीके ही होंगी। ऐसे प्रश्न और कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं, यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सकें। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच कुल है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। रात्रि क्लास है 12/1/69। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना, यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप कितनी कमाल करते हैं। हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई पतित पावन बना नहीं सकते। उसको ही पतित पावन कहा जाता है, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंच ते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है। ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मामी कमी याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी धर्म अर्थात संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है, हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर
बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। हाँ, उन्होंने विकर्म थोड़ी किए जो पाप काटेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं। उन्हें अपना शरीर तो है ही नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देधारियों को याद कर घाटा ही पाया ना। एक एक दिन होकर 5,000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियों को कमाने की चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करे? बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो पूछता था पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, हिस्ट्री। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से रखना है। अभी कलयुग है, कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में नहीं जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे और ना ही धारणा होगी। कोई की तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय भी नहीं मिलता तो याद भी नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी ही करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा। अभी कहते हैं ड्रामा, जो कल्प पहले हुआ होगा वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हैं तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। हम बच्चों की बाबा को याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है। पारस बनाना है, बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सेकंड पॉइंट, भरमरी बन भूभू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो
समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह का भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही विशेषता रहे। स्लोगन: सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क़यामत करो। सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क़यामत करो। अव्यक्त इशारे हैं। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा है। बिल्कुल न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा, जो होना है वही होगा। ओम शांति।